किडनीज़ हमारी बॉडी के लेवल पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है खून को साफ़ करने का। और खून से जितना भी कचरा निकलता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, वो सभी यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन हर साल हज़ारों लाखों लोगों की किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं और उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से जीवित रहना पड़ता है डायलिसिस की सहायता से। और कई लोगों में तो डायलिसिस पूरी तरह कारगर भी नहीं हो पाता, तो उन लोगों की डेथ तक हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनीज़ का हाल ऐसा ना हो, आपकी किडनीज़ लाइफ लॉन्ग अच्छे से फंक्शन करती रहें, तो आज इस वीडियो को पूरी तरह ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनसे आपकी किडनी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी किडनीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी अगर आप ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये कुछ मिनट आपकी किडनीज़ को हमेशा के लिए बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी आपको ऐसा लगेगा सुनने में कि ये सभी आपने सुन रखी है, इसमें जानने जैसा क्या है। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें फॉलो नहीं करते। और अगर हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते देन किडनी के ख़राब होने का रिस्क हमेशा ही बना रहेगा। तो आज जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, भले ही सुनने में आपको सामान्य लगे, लेकिन आज हम उसको कैसे हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यूसली अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रोज़ की दिनचर्या में कैसे उन चीज़ों को ढाल सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम कैसे भी करके अपनी किडनीज़ को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकें। तो चलिए जानते हैं पहली चीज़ के बारे में, जो कि है आपका ब्लड प्रेशर। यानी कि अगर आपको अपनी किडनी हेल्थ को सही सलामत रखना है, किडनी को ख़राब होने से बचाना है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक लेते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर अगर नहीं भी है तो इन फ्यूचर हो सकता है। तो आप इस चीज़ को कैसे मेंटेन रखें? सबसे पहली चीज़, नमक का इंटेक कम करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर सब्ज़ी में या फिर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें नमक कम है, तो ऊपर से नमक डालकर आपको नहीं खाना है। इसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो होता क्या है कि हमारी खून के अंदर नमक का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है। और खून में अगर नमक का अमाउंट, यानी कि NaCl होता है नमक का फॉर्मूला, अगर Na का अमाउंट हमारे खून में बढ़ गया तो इससे क्या होगा, खून में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। यानी कि जो भी हम पानी पीते हैं वो खून में ही डिज़ोल्व होकर रहता है, खून का वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम का खून हमारी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है। और ज़्यादा नमक होने की वजह से वो पानी जो हम पी रहे हैं, जो खून में मिल रहा है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता। इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर हम ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं। तो नमक आपको ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी चीज़ आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं तनाव रहता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स को लेकर, जॉब को रिलेटेड लेकर, अपने बिजनेस को रिलेटेड लेकर, कुछ भी हो सकता है। तो तनाव को कैसे मैनेज किया जाए? सबसे बड़ी चीज़, मैं एक कड़वा सच आपको बताना चाहूँगा, तनाव अगर आपका है, आपका स्ट्रेस है, उसको कोई सॉल्व करने नहीं आने वाला। कोई भी आपकी तनाव में मदद नहीं करेगा, उल्टा वो आपका मजाक बनाएंगे या फिर वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपना स्ट्रेस खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। आप दिन भर में कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट निकाल लीजिए अपने लिए। 24 घंटे में आपके पास इतने तो निकल ही जाएंगे, चाहे आप कितने ही बिज़ी हो, कितना ही आपका हेक्टिक शेड्यूल हो, 15-20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाल लीजिए। या तो सुबह निकाल लीजिए या रात को निकाल लीजिए, जब भी आप फ्री होते हो। और ऐसे टाइम पर जब ये आप टाइम निकालें तो बिल्कुल एकांत जगह जाकर बैठ जाइए। जैसे कि किसी गार्डन में बैठ सकते हैं, अपनी छत पे जाकर बैठ सकते हैं, टेरिस पे बैठ सकते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। और वहाँ जाकर बैठने के बाद आप अपने साथ एक डायरी और पेन लेके जाइए। एक पेज लीजिए डायरी का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक साइड में अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है या जितने भी तनाव के कारण हैं उन सभी को लिख दीजिए। और तनाव के सभी कारणों को लिखने के बाद
हर एक प्रॉब्लम को सेपरेटली लीजिए और अपने ब्रेन को बोलिए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन बताइए। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को देखेंगे आपको सॉल्यूशन आता जाएगा, उसके सामने आप सॉल्यूशन लिखते जाइए। जब आपकी पूरी डायरी कंप्लीट हो जाए, जब पूरा पेज कंप्लीट हो जाए, तो आपको लगेगा कि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। ये उस तरह की सिचुएशन है जैसे कि अगर हम कोई मैथ्स का सवाल दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो या तो बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है या सॉल्व ही नहीं हो पाता। लेकिन जब हम उसको पेपर पेन लेके सॉल्व करते हैं तो फटाफट से उसका रिजल्ट आ जाता है, अगर हम प्रॉपर जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स भी, आपका स्ट्रेस भी कुछ इसी तरह का है कि आप उसको जब लिखेंगे तो बहुत जल्दी उसका आंसर आप ढूंढ पाएंगे। तो ये चीज़ करके देखिए, आपका बहुत सारा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। तो 2 चीज़ें करनी हैं, नमक कम लीजिए, स्ट्रेस कम करिए, तो आपका ये बीपी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और रोज़ ये चीज़ प्रैक्टिस करिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली है, और सॉल्ट कम से कम लेना शुरू कर दीजिए। शुरू में तो आपको लगेगा कि स्वाद कम आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर आपको कम नमक ही अच्छा लगने लगेगा। दूसरी चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हाई डोज में नहीं लेनी है। मान लीजिए अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है बॉडी में या फिर सिर में दर्द हो रहा है और ये दर्द बना रहता है आपको, तो आप डेली बेसिस पे अगर दर्द निवारक गोलियां ले रहे हैं, जैसे कि आइब्रोफिन या फिर आप कुछ भी डिस्प्रिन वगैरह इस तरह की गोलियां अगर ले रहे हैं, तो ये आपकी किडनीज़ को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकती हैं अगर आप इनको रेगुलर ले रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं। अक्सर हम क्या करते हैं हमारे घरों में कि अगर सिंपल सा दर्द हो रहा है तो हम कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम नॉर्मल सी दवाइयाँ ले लेते हैं। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो बात समझ आती है कि कभी कभार आपने बहुत दर्द हुआ, आपने उसको दर्द को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले ली। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये आपकी किडनीज़ को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकती हैं। तो इन चीज़ को अवॉइड कीजिए। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन चीज़ों को तो टोटली अवॉइड करना ही एक आंसर है कि आपकी किडनीज़ को बचाने का। लेकिन अगर आप अल्कोहल और सिगरेट कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से ले रहे हैं तो आप एकदम से उनको ना छोड़िए, क्योंकि एकदम से अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी को उनकी आदत पड़ चुकी है। और अगर एकदम से छोड़ दिया तो किडनीज़ और बाकी ऑर्गन्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और किडनीज़ भी ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको छोड़ना ही है अल्कोहल, सिगरेट या फिर किसी भी तरह का, अगर आप टबैको वगैरह भी लेते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो कुछ मेडिसिन्स आपको देंगे, कुछ च्युइंगम्स आती हैं वो आपको देंगे। वो धीरे धीरे करके आपकी ये जो एडिक्शन वाली चीज़ है उसको कम करेंगे। एकदम से आपको कम नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी किडनीज़ को, आपकी बॉडी को बहुत सीवियर डैमेज इससे हो सकता है। अगला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फूड्स को कम से कम लेना है। जैसे कि पैक्ड फूड आइटम्स जो मार्केट में मिलते हैं, जो भी पैकेट में मिलते हैं, जिनकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ाकर रखी जाती है, या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगी या कलरफुल जूसेस हो गए जो मार्केट में आर्टिफिशियली तरीके से बनाकर पैक डब्बे में जो आपको मिलते हैं, उस तरह के फूड आइटम से बचना है, क्योंकि उनमें फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं और ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में काम तो कहीं नहीं आते, उल्टा किडनी को उनको फ़िल्टर करना पड़ता है। तो जितना कचरा हम किडनी के थ्रू पास कराएंगे उतनी जल्दी किडनी ख़राब होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको आर्टिफिशियली बने हुए फूड्स को कम से कम कंज्यूम करना है। और अगले लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बात करते हैं जो कि है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वज़न आपकी हाइट और आपकी एज से ज़्यादा है तो आपको अपना वेट मैनेज करने की ज़रूरत है। और वेट मैनेज करने के लिए आपको एक्सट्रीम डाइटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ मीठा छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और आप भूखे बैठे हैं, क्रेविंग हो रही है अंदर से। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, इससे आपकी बॉडी भी कमज़ोर होगी और ये डाइट प्लान आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आपने ये डाइट छोड़ी उस दिन आप उल्टा ज़्यादा खाने लगेंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, वो ये कि आपको खाना पेट भर खाना है, लेकिन आधा पेट खाना खाने से पहले कच्ची फल सब्जियों से भर लेना है। जो भी फल सब्जियां आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, या फिर पपीता, केले, अमरूद, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको फेवरेट लगता हो, उससे आधा पेट भर लीजिए।
फेवरेट वर्ड मैं यहाँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा खा सकें उस चीज़ को। और फल और सब्जियों में कम से कम कैलोरीज होती हैं, जिससे कि आपका वेट लॉस होने में बहुत मदद मिलती है और आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की अगर समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो कुल मिला के करना क्या है, आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भरिए, उसके बाद जो आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा शुगरी फूड्स का कंजम्पशन ना करें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और उससे आपका वेट बढ़ता है। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखें कि दिन भर में कम से कम 15-20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी या किसी तरह की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इससे भी कैलोरीज बर्न होगी, आपका वेट लॉस होगा और आपकी बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहेगा, जिससे कि किडनीज़ आपकी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। और 5वां लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको नियमित रूप से प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना है, लगभग दिन में 3 से 4 लीटर। ये बात हम सभी को पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पानी पीना भूल जाते हैं। कभी किसी काम में फंस गए, कभी कहीं चले गए और पानी पीना भूल जाते हैं, पानी रह जाता है। और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर पानी हम रेगुलर पीते रहते हैं तो हमारी किडनीज़ की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो अब ये बात कैसे ध्यान रखें कि हमें कब पानी पीना है, इसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है। हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में आप 1-1 घंटे के टाइमर लगा के रखिए। 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहिए। इससे आप कभी भी पानी पीना भूलेंगे नहीं। सिर्फ 1 घंटे का टाइमर लगाइए, जैसे ही वो बजे तो उसको वापस से रिपीट पे डाल दीजिए ताकि अगले 1 घंटे में आप फिर पानी पी सकें। इससे आपको याद भी रहेगा और आपकी बॉडी की पानी की कमी पूरी हमेशा होती रहेगी। तो ये हैं वो 5 लाइफस्टाइल चेंजेस जिन्हें अगर आप अपना लें तो डेफिनेटली आपकी किडनी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी किडनीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।